अगला क्वेश्चन है, इफ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी पावर कितनी होती है बच्चों, 2, उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, अब ये हमारे दो ग्राफ बनते हैं, एक सपोज ये लाइन है, ये हमारा कहलाता है ओरिजिन, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमें तो 0 0 पूछ सकते हैं कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बताइए, तो डैडी 0 0। अब सवाल क्या कह रहा है कि कोई हम ग्राफ खींचते हैं और वो एक्स एक्सेस में दो जगह पे मिलता है, ये दिस लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सेस एंड दिस इज कॉल्ड वाई एक्सेस। तो सपोज ये दो जगह पे मिल रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। अब कह रहा है कि आपको शेप बताना है, तो शेप क्या होगा, या तो ऐसे जुड़ेगा ये, ठीक है ना, या फिर क्या होगा, ये 2x में, या ये ऐसे जुड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा, आंसर ऑफ क्वेश्चन थर्ड इज ओपन एट अपवर्ड, अपनी लैंग्वेज में लिखना है आपको, ज़्यादा इसमें टेंशन लेनी है, या ओपन एट डाउन वर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। अगर आप लोगों का रिस्पांस मिलेगा तो हम कंटिन्यू करेंगे और इसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आपका बेसिक इतना क्लियर कर देंगे कि आपको पेपर में जो आपको मैथ्स का डर है वो बिल्कुल आपके दिमाग से साफ कर देंगे बिल्कुल। अगर आपने 1 महीना या 15-20 दिन क्लासेस अटेंड कर ली तो उसके बाद आपका जो फियर है मैथ्स से, जो बच्चे डरते हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सबसे आसान सब्जेक्ट है बच्चों मैथ्स, केवल आपको फॉर्मूले याद करने हैं और उनको लगाना है। चलिए अगला देखिए, 2 कोन्स, अब 2 कोन्स हैं बच्चों, तो हम 2 कोन बना रहे हैं तो ये अलग अलग, लेकिन हम एक जैसे बना देते हैं अभी, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, लगभग एक जैसे बना दी मैंने, वैसे अलग अलग हैं दोनों कोन, ये कोन होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, 2 कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशो 1:4। हाइट तो है 1:4, तो ये 1 है, तो ये कितनी है, 4 है। एंड रेडियस, अब जो रेडियस है वो है 4:1, यानी कि इसका 4 है और इसका 1 है। ठीक है, अब आपको रेशो निकालना है इनके वॉल्यूम्स का, तो इसने कुछ नहीं दिया है, तो रेशो हमेशा क्या होता है, डिवाइड करते हैं हम। तो रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसका रेशो निकालना है, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब, इसको आप हमेशा डिवाइड करके निकाला करें, कट जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, और क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर है, इसको याद कर लीजिए आप। दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो फर्स्ट क्यूब का देखिए हम रख देते हैं, हम 1/3 पाई आर 1 मान लीजिए इसको, और H1, और दूसरे वाले का मान लीजिए 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और H2, तो 1/3 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम वैल्यू रखेंगे, R1 कितना है यहाँ पे 4, और 4 का स्क्वायर, तो 4 × 4, और हाइट कितनी है 1, और नीचे R2 कितना है 1, तो 1 × 1, और हाइट कितनी है इसकी 4। सिंपल तरीके से बिल्कुल, मजा आ रहा होगा। सॉरी ये 1 है, 1 × 1 × 4, तो एक 4 कट जाएगा, तो नीचे तो 1 रह गया, ऊपर 4 रह गया। ये नहीं कि आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर रेशो निकाल रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। कमेंट करके जरूर बताइए किस तरह कैसी लग रही है आपको। देखिए 5th क्वेश्चन है, इफ 8 tan थीटा बराबर 15, 8 tan थीटा बराबर 15, ये मैथ्स की लैंग्वेज है, अल्फा बीटा गामा थीटा फीटा, ठीक है, ये सब मैथ्स की लैंग्वेज है। अब आपको निकालना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू। अब ये वैल्यू कब निकलेगी, जब थीटा मिलेगा। कब मिलेगी भाई, जब थीटा मिलेगा, सीधी सी बात है, जब थीटा की वैल्यू पता होगी तभी तो मिलेगा। तो थीटा के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल, शायद आपको बताया होगा, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल, इस एंगल को हम थीटा मानेंगे, हम यहाँ से एंगल पढ़ेंगे, सपोज दिस इज ए बी एंड सी। तो टेन थीटा के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो दिस इज फॉर साइन, दिस इज फॉर कॉस एंड दिस इज फॉर टेन, दिस इज फॉर टेन। तो टेन के लिए फॉर्मूला क्या हमारा, P/B। तो टेन थीटा जो होता है, क्योंकि हमें टेन थीटा दिया है, तो यहाँ से हम पहले टेन थीटा निकालेंगे, तो टेन थीटा हमारा हो गया 15/8, सिंपल। अब ये किसके बराबर होता है, P/B, तो परपेंडिकुलर हो गया 15 ये वाला, और बेस हो गया
8। तो पहले हमें ये साइड निकालनी पड़ेगी क्योंकि साइन थीटा के लिए हमें क्या चाहिए, P/H। तो H तो हमें मिला ही नहीं है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या कहती है, ये तो सबको पता है, 8वीं से लगाते आ रहे हैं हम, h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो h स्क्वायर में निकालना है, बेस कितना है 8, 8 का स्क्वायर, p कितना है 15 का स्क्वायर, 8 होता है हमारा 64 और 15 होता है 225। तो h स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से ऐड करना तो 289, 289 होता है 17 का, तो h हो जाएगा यहाँ पे 17। तो ये साइड जो हमें नहीं पता थी ये आ गई 17। अब हम यहाँ पे निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा ही बताया था मैंने क्या होता है, P/H। तो परपेंडिकुलर कितना है 15 और हाइपोटेन्यूज कितना है 17। और ये याद रखिए सबसे बड़ी साइड होती है, अगर छोटी आ रही तो आप कहीं गलती कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद निकालेंगे हम कॉस थीटा, डेट इज B/H। तो बेस कितना है यहाँ पे 8 और 17। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो 15/17 माइनस 8/17, 17 नीचे आ जाएगा, 15 माइनस 8 तो यह आ जाएगा 7/17। दिस इज योर आंसर।